खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। 1 साल बाद उन्हें देखा था। वो जैसे बेताब नजरों से उन्हें देख रहा था। लोग उसके लफ्ज उसकी नजर की सिमत देखने लगे, मगर कोई भी मुर्तजा तक नहीं पहुंच सका था, जबकि मुर्तजा की नजरें भी उसकी नजरों से जा मिली थी। बेताबी, मोहब्बत, क्या क्या नहीं था उनकी नजरों में। सालार बिना कुछ देखे स्टेज से छलांग लगाता उतरा था। लोग एकदम चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़े थे। लोगों की बेशुमार भीड़ में वो उन तक नहीं पहुंच सका था, मगर सुर्ख नजरें उन्हीं पर थीं। लोगों ने उसको घेर लिया था, उसके साथ तस्वीरें ले रहे थे। जिमल उसकी इस हरकत पर एकदम परेशान हुई। सालार का ऑडियंस में उतरना एक हंगामा मचा गया कि लोग वहां से भी उतर उतर कर उसके पास भागने लगे। जिमल इस भगदड़ पर परेशान से इधर उधर देखने लगी। वो लोगों को हटा रहा था। फेरोज एकदम उस तरफ दौड़ा था। उसके गार्ड्स उसकी तरफ दौड़े थे। वो अवाम को चीरते हुए उस तक पहुंचे थे। मुर्तजा उससे बहुत दूर थे। हंगामा सा था चार सू हर तरफ। सालार ने नजरों में ही सख्ती से जैसे बाप को थाम रखा था। मुर्तजा को धक्के लग रहे थे। लोग उनकी परवाह नहीं कर रहे थे। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? फेरोज ने उसे झिंझोड़ा। बाबा, बाबा को प्रोटेक्ट करो, वो जरा गुस्से से चिल्लाया। फेरोज ने एकदम उसकी नजरों की सिमत देखा। लोग सालार तक पहुंचने को बेताब थे। तभी मुर्तजा परेशान हो चुके थे, क्योंकि लोगों के धक्के उन्हें लग रहे थे। फेरोज जानता था उसे अपनी परवाह नहीं होगी। इस वक्त वही जिसे वो देख रहा है उसी की परवाह करेगा। फेरोज लोगों की भीड़ चीरता मुर्तजा तक पहुंचा और उन्हें अपने साथ वहां से निकालने लगा। मगर मुझे सालार से मिलना है, मुर्तजा बोले, जबकि फेरोज ने उनके करीब ऊंची आवाज में कहा, सर वो आ जाएंगे, आप चले यहां से। वो उन्हीं को ना करने के बावजूद जबरदस्ती खींचकर वहां से निकाल चुका था। सालार अब भी उसी रास्ते को देख रहा था। लोग उसके साथ तस्वीरें बना रहे थे। वो बीच में खामोश खड़ा था, जैसे वो एक बार फिर से पीछे चला गया हो। उसके गार्ड्स उसे जिस सिमत खींच कर ले जाने लगे वो सिमत चलता गया। जिमल कहाँ थी वो नहीं जानता था। गार्ड्स उसे लोगों के बीच से निकाल लाए थे। वो उसे स्टूडियो के अंदर ले जाने लगे। सालार ने अपना रास्ता बदल लिया। गार्ड्स उसको रोकना चाहते थे, मगर वो बिना रुके वहां से बाहर निकल गया। गाड़ी में सवार हुआ और ना जाने किन रास्तों पर वो निकल चुका था। पीछे मुर्तजा, जिमल उसके स्टूडियो के अंदर आने के मुंतजिर थे। तुमने कहा था वो यहां आएगा, कहाँ है वो? मुर्तजा फेरोज का गिरेबान पकड़कर चीखे। सर, आप घर चलें, वो आ जाएंगे। वो बोला, नहीं, मेरा बेटा कहाँ है? वो चला गया, मैं उसके पास पहुंच जाता। तुमने मुझे दूर कर दिया फिर से उससे। वो बस इस तरह थे कि फेरोज के मुंह पर थप्पड़ मार देते। तभी जैन पीछे से भागता हुआ आया। बाबा, फेरोज से उनको अलग किया। भाई कहाँ है? उसने जिमल और फेरोज की तरफ देखा। जिमल खुद भी नहीं जानती थी, परेशानी से उसकी आंखों में आंसू आ गए, जबकि फेरोज इन सबको संभालना चाहता था, बताना चाहता था कि वो यहां से चलें, सालार खुद पहुंच जाएगा। मगर मुर्तजा हत्थे से उखड़ चुके थे, बार बार फेरोज को मारने के लिए उठते। तभी अचानक उनकी नीयत खराब हो गई। बाबा, जैन और जिमल एक तरफ उनकी तरफ बढ़े। मैं सही कह रहा हूं सर, आप लोग घर चलें, सर खुद आ जाएंगे, फेरोज ने कहा। और जैन ने उसकी बात का यकीन करते हुए यहां से निकलना मुनासिब समझा। यहां बहुत शोर, बहुत रश था और मीडिया ये अचानक बनने वाली सूरत हाल कवरेज करने के लिए बेताब था। मुर्तजा, जैन और जिमल को बमुश्किल फेरोज लेकर वहां से निकला था। रात रफ्ता रफ्ता उतर रही थी। स्याही आसमान पर फैल रही थी। ठंड बढ़ रही थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। जिमल मुसलसल दुआएं मांग रही थी सालार के वापस आ जाने की। फेरोज के साथ जैन ने जाना चाहा, मगर फेरोज उसके कहने से पहले ही चला गया और यहाँ के रास्ते जैन जानता नहीं था। वो सालार को कहाँ ढूंढता? आपने कहा था आप भाई को वापस लेकर आएंगी। जैन उसके मगर हो गया, जो खुद बैठी रो रही थी। मैं, उससे कोई बात नहीं बन पड़ी। मुर्तजा तो इस भरी नजरों से सिर्फ दरवाजे को देख रहे थे। जैन ने सर झटका।
और गुस्से से जिमल को देखा। जिमल और भी परेशान हो गई, सारी बात का कसूरवार खुद को समझने लगी। और फेरोज लौट आया मगर खाली हाथ। मैं पता करवा रहा हूं सर का। मुर्तज़ा ने गुस्से से फेरोज को देखा। वो खुद परेशान था। सालार इस तरह बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर सकता था। उसे अंदाजा था वो खुद लौट आएगा। वो उनको देखकर अपनी कैफियत से परेशान हो गया होगा, मगर संभलते ही वो लौट आएगा। जैन और मुर्तज़ा उस पर गुस्सा करने लगे, भड़कने लगे। रात मजीद सिरक गई। घर से फोन पर फोन आने लगे कि क्या हुआ, क्या बनी। यहां तक कि सबने फोर्स किया कि वो वीडियो कॉल पर आ जाए, मगर उन्हें भी बताया गया सालार नहीं है यहाँ। सबकी आंखें उसे तक रही थीं, लौट आने की मुंतजिर थीं उसके। वो इस वक्त लंदन ब्रिज पर खड़ा था। शहर रंगीन था, दुनिया चल रही थी। वो क्यों आ गए थे? वो सुर्ख नजरों से आसमान की तरफ देखने लगा। उन्हें नहीं आना चाहिए था। उसने अपने ऊपर जैसे बहुत बोझ महसूस किया। खुद में अजीब खालीपन महसूस किया। वो खालीपन जिसे पुर करने के लिए साल भर उसने जतन किए, मगर एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा कि वो इस खला को, इस बात को खुद में से मिटा सके। धोखा दिया था मुर्तज़ा ने उसे, इतना बड़ा धोखा वो डिजर्व नहीं करता था। उसने अपना सर थाम लिया। इन सब से वो बच नहीं सकता था। सारे हालात का सामना उसे करना था। उसने सर्द सांस खींची थी। उस सांस में बेहद तकलीफ थी। वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी घर की तरफ घुमा ली। वो घर में दाखिल हुआ तो पहली नजर फेरोज पर पड़ी, जो लॉन में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसके अंदर आते ही एकदम उसकी तरफ बढ़ा। सर, आप कहाँ चले गए थे? फेरोज उसके पास आया। अंदर कौन है? उसने सर्द लहजे में पूछा। सर, बाबा हैं आपके और जैन सर हैं और मैडम है, उसने बताया। सालार सर हिलाकर अंदर की जानिब बढ़ने लगा। उसके कदम भारी हो रहे थे और फिर बिलाखिर वो अंदर आ गया। दरवाजा बंद करके उसने इन तीनों को देखा। मुर्तज़ा एकदम उठे और उसके पास भागकर पहुंचे और उसे सीने में ऐसे भींचा कि सालार बेबस हो गया। वो जो खुद को समेट कर आया था वो उनके सीने से लगा, बिखरने लगा। मुर्तज़ा बच्चों की तरह रो रहे थे। मुझे माफ कर दो सालार, मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, नहीं रह सकता। मैंने गुनाह किया, ये मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, नाइंसाफी की है मैंने। वो उसके घने बालों में हाथ फेरते मुसलसल उससे मुआफी मांग रहे थे, जबकि वो उनके शाने पर सर रखे चुप खड़ा था। सालार, कुछ तो बोल, मत कर इस तरह चुप। मैं जानता हूं ये खामोशी तुझे अंदर अंदर खत्म कर रही है। मत रह चुप। तू जो चाहता है सजा दे मुझे, मगर दूर मत रह। मैंने तुझे सगों से बढ़कर समझा है, मेरा बेटा है यार तू। वो उसका सुर्ख आंसुओं से तर चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोले। एलसीडी पर चलने वाली वीडियो कॉल से ये मंजर सब देख रहे थे। सबकी आंखों में आंसू थे। जैन जब्त किए खड़ा था, जबकि जिमल मुसलसल आंसू साफ कर रही थी। वो नजरें झुकाए खड़ा रहा। मुर्तज़ा का दिल फटने को था। सालार, मुर्तज़ा कभी नजरें नहीं झुकाता था। सालार, तू नजर मत झुका, मुझसे नजर मिलाकर बात कर, कुछ तो बोल। वो बोले। उनके चेहरे पर तकलीफ थी, मगर इससे कई गुना बढ़कर सालार के चेहरे पर थी। क्या कहूं? उसने नजरें उठाकर मुर्तज़ा को देखा। तीनों भाई बेचैन हो उठे थे, तड़प उठे थे, जबकि मुर्तज़ा को लग रहा था वो यूं ही रहा तो उनका दम घुट जाएगा। आपको क्या पुकारूं? बाबा या बस मुर्तज़ा? आप जानते हैं इन दोनों लफ्जों में कितना फर्क है। आपने मुझे कहां लाकर छोड़ा है? वो पूछ रहा था। मुर्तज़ा उसके शाने थाम कर रो पड़े। मुझे मुझे माफ कर दो, वो बोले। मेरा मान, मेरा फख्र, मेरी मोहब्बत, मेरी जिद, मेरी अना आपके साथ खत्म हो गई। जब पता चला बाप जैसा रिश्ता तो मेरे गिर्द ही नहीं, ये खरीदो फरोख्त है। वो कहकर उनके हाथ हटा गया। सालार, एकदम मदीहा की आवाज पर उसने दीवार पर फुल साइज लगी एलसीडी पर सुर्ख नजरों से देखा। मेरी जान, मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी, मैं नहीं जानती थी सालार।
सालार मैंने तुम्हें कभी गैर नहीं समझा, मैं जानती ही क्या थी मेरे बेटे, धोखा दिया है तुम्हारे बाप ने हम सबको, बहुत बुरे इंसान है ये। मदीहा चीखी जबकि मुर्तजा बैठते चले गए। हार कर वो अपने आंसू नहीं रोक सके। आप क्यों कहेंगी बुरा, ये मेरा और इनका मसला है, बाकी कोई इन्हें बुरा समझे मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, वो सख्त लहजे में बोला। मुर्तजा ने पलटकर उसकी तरफ देखा था। वो सर थाम कर बैठ गए। सालार, कबीर ने उसको पुकारा। सालार ने किसी की तरफ नहीं देखा और अपने कमरे में जाने लगा। मुर्तजा जबकि एकदम लेटते चले गए। बाबा! जैन की चीख पर सालार मुड़ा और बाप को जमीन पर बेबस पड़ा देखकर वो सीढ़ियों पर से उतरता भागा था। उसने मुर्तजा को जैन से पहले पकड़ा और बाजुओं में भर लिया। बाबा! वो अचानक गाल तपतपाने लगा, मगर मुर्तजा में कोई जान नहीं थी। बाबा! वो खौफ से चिल्लाया था, यहां तक कि वो बमुश्किल सनाओं में नहीं ले पा रहा था। फिरोज! वो धाड़ा और फिरोज एकदम अंदर दाखिल हुआ, मगर सालार बिना कुछ देखे मुर्तजा को बाजुओं में भरकर वहां से बाहर भागा था। उसका दिल इस वक्त बेहद तेज रफ्तार में धड़क रहा था। अगर मुर्तजा को कुछ हो गया तो शायद वो खुद को कभी माफ कर पाता। वो जानो दिल से उसे अपना बाप मानता था। वो उसे खो नहीं सकता था, वो उससे नाराज हो सकता था। वो गाड़ी में बैठा तो जैन फौरन मुर्तजा को लेकर बैठा। जबकि सालार तेज ड्राइव कर रहा था, दूसरी तरफ सारे घर वाले बेताब बेचैन हो गए थे। वो हॉस्पिटल पहुंचे तो मुर्तजा को फौरन एडमिट कर लिया। वो परेशान था, जैन बेचैन नजरों से उसे देख रहा था। उसने जैन को नहीं देखा था। वो बार बार दीवार पर मुक्का मारता और इधर उधर चलने लग जाता। जैन की आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। वो सर झुका गया। सालार जैसे जले पांव की बिल्ली बन गया था। अचानक उसकी नजरें जैन पर गईं। जैन ने भी उसकी तरफ देखा और वो बेबस होता जब्त खोता सालार के सीने से लग गया। बस कर दे भैया, आपकी नाराजगी आपकी हमें मार देगी। जो नहीं बर्दाश्त हो रही मुझसे आपकी नाराजगी, आप ऐसा मत करे भैया, प्लीज आप मत सोचे, हम हैं आपके बाबा ही आपके बाबा हैं। वो उसे बड़ों की तरह समझा रहा था। तभी डॉक्टर बाहर निकला। वो कुछ बोलता कि डॉक्टर की तरफ बढ़ा। ये माइनर हार्ट अटैक है, उन्हें प्रॉपर केयर की जरूरत है। डॉक्टर बोला। वक्त पर यहां पहुंचने की वजह से उनका कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, उनका ख्याल रखें। वो कहकर वहां से चला गया। जबकि सालार दरवाजा खोलता अंदर गया था। मुर्तजा होश में नहीं थे। सालार सुर्ख नजरों से उन्हें देखने लगा। बार बार मुझे ही झुकना पड़ता है, मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, वो रूठे अंदाज में बोला और वहीं बैठ गया। जैन ने जैसे सर थाम लिया था। सुख का सांस उसके हल्क से निकला।